Hello students, so let us continue our topic solid state that have a mark as you know that 4 with option 6 for it. Now proceed for question number 5th. What is that? So question number 5 you can mention over here. Give the classification. Give the classification. Give the classification of crystalline solid. With examples. ठीक है, चलो देखते बेटा क्या है. सिंपल सा क्वेश्चन है, जंबो क्वेश्चन मे बी आज फॉर बोर्ड एग्जाम, मे बी 6 मार्क में भी 4 मार्क. एक बड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है. चलो अच्छा मार्क मिलाने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है. तो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड, चलो देखते बेटा क्या है. देखो सिंपल सा पार्ट. तो कौन से आधार के ऊपर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर से डिवाइड किया गया, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया, तो कौन सा बेसिक, पहले वो देखते हैं. देन लेट अस सी व्हिच आर द क्लासेस रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो नाउ सी, on the basis of different types of physical property and different types of intermolecular force of attraction, crystalline solids are classified into 4 main types. 4 ऐसे 4 FOUR 4 कौन से नंबर 1 आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड. सिंपल सा पढ़ना. क्या बोला है? आई रिपीट ओवर. देखो क्या बोला मैंने हमें. यार पॉइंट नंबर 1 को क्या मेंशन हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ, उसका आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ different types of, on the basis of different types of physical property and different types of, क्या बोला आपने? different types of intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction. मतलब पता है ना कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है, उन दो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में कौन से प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसके बारे में, उसके हिसाब से, और उस मैटर में कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है. एज यू नो दैट इतरा तत्र सर्वथा मैटर इज देयर, एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पार्ट. तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है हर एक सब्सटेंस का, हर एक क्रिस्टल सब्सटेंस का. जैसे हमने क्रिस्टल सब्सटेंस कुछ एग्जांपल देखा था. क्या देखा था एकदम क्रिस्टल सब्सटेंस का? डायमंड देखा था, ग्राफाइट देखा था. कुछ याद है क्या? दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है. हम देख चुके उसको, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कैसे? क्रिस्टलाइन सॉलिड can be classified into 4 main types. Which are they? One by one. Let us see. First one, क्या बोला है? आयनिक सॉलिड. ठीक है, ऐसे आयनिक सॉलिड. नंबर 2 कोवैलेंट सॉलिड. नंबर 3 व्हाट? नंबर 3 मॉलिक्यूलर सॉलिड. यहाँ सब बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. जैसे देखिए बिल्कुल. एंड फोर्थ और लास्ट वेरी दैट्स फॉर मेटालिक सॉलिड. ठीक है. ऐसे सिंपल से 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो हम भी देखेंगे एक एक करके विद हेल्प ऑफ सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड व्हाट एवर द पॉइंट रिलेटेड टू इट, दैट इज वी आर गोइंग टू फॉर द कैरेक्टरिस्टिक और वैसे दैट पॉइंट. ठीक है. लेट अस हियर द क्वेश्चन मे बी एज टू सेपरेटली विल डिस्कस लेटर ऑन, बट सिंपली कीप इन माइंड. तो एक एक करके देखते हैं. अंडरस्टूड? चलो फिर. सो लेट अस बिगिन फर्स्ट वाला, दैट इज फॉर आयनिक सॉलिड. चलो पहला देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला होता है दैट इज फॉर आयनिक सॉलिड.
अगर आपको याद होगा स्कूल लेवल में हमने देखा था आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है, आयनिक सॉलिड। तो कैसा बोलेंगे? सिंपल सा पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट। हम पहले क्लास शुरू करके बताए ना उस कंसेप्ट का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका मतलब पूछो। तो लेट अस बिगिन हियर। व्हाट आयनिक सॉलिड का डेफिनेशन है। अगर आपको याद होगा हमने देखा था स्कूल लेवल में, क्या देखा था? आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड देयर इज अ, as you know, the electron transfer from one atom to another atom, and because of this what happens, there is a formation of positive and negative charge. That opposite charge ions are just held together by electric force of attraction called ionic bond. वही सीक्वेंस है, वही कंसेप्ट, सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इस तरह से बताया। कैसे बताएंगे यहाँ पे? देखो, द सॉलिड इन विच आई गॉट इट, सुनो, द सॉलिड इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस which are held together by electrostatic force of attraction called ionic solid. Understood? I repeat what I see here. क्या बात है? I repeat what I see here. The solid in which the constant particle are ions. In ion ऐसे cation, anion, ion, ions मतलब cation और ion, positive charge ion और negative charge ion, which are held together by electrostatic force of attraction called as a ionic solid. Understood? देखो क्या बोला है? The solid in which the constituent particle, the constituent particles are ions. You know ions, ऐसे identity वाले ion मतलब positive and negative ion, which are held together, which are held एक से बंधे, held together by electrostatic force of attraction, electrostatic forces of attraction, called, I say are called what? Ionic solid, ionic solid। ऐसे इस तरह से ये रहते हैं। तब मैंने क्या बोला? The solids, the solids in which the constant particle, in a constant particle घटक कण, here the constant particle, just simply keep in mind positive and negative ion मतलब ion particle are which are held together by electrostatic force of attraction are called as a ionic solid। Understood? सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट्स, ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएशन है। इस तरह से स्टार्ट करना है। फिर एग्जांपल देखते हैं। आप एग्जांपल क्या क्या है इससे? एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है, देखते बेटा। मेरे ख्याल से इधर का हो चुका हूँ, तो इसको रब करता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल व्हाट इज इट, एग्जाम्पल क्या क्या है? जो हम देखते हैं कि अभी तक स्कूल लेवल से लेके हमारे घर में एकदम हमारे सर घर में बहुत सारे क्रिस्टल सब्सटेंस है। सॉल्ट खाने का नमक, एग्जाम्पल ऑफ मीडिया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, व्हाट इज दिस? एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अंडरस्टूड? लेट अस हियर क्या बोला है? पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में हम क्या किया है? प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हाट इज NaCl, देन Na2 SO4, K2SO4, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड KCl एक्सेट्रा। ठीक है, अगेन रिपीट हो रहा है। बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 2 एग्जाम्पल देने का, ज़्यादा एग्जाम्पल देने का मतलब नहीं, ठीक है, नो नीड हो रहा है। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल शुड बी देयर बिकॉज रिकमेंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी वन। ओके, then what are the other point how to explain about the regarding the ionic solid? Let us see one more point here. Here what we can say, the constituent particles, the constituent particles are ions. I say particles are, I say charged ion, you know charged ion, the charged ions that is क्या है वो anion भी है और cation भी है। cations, cations may differ in size, का साइज अलग अलग हो सकता है, may differ in size, पता है ना? रिमेंबर हमने देखा था स्कूल लेवल में, क्या देखा था? when formation of sodium chloride क्या होता है? क्या होता है? sodium have a tendency to lose electron, Na plus ion to get that lose electron will be gained by chlorine ion, chlorine atom after gaining this one electron it form chloride ion Cl minus Na। तो यहाँ पे सोडियम का
साइज कम होता है क्योंकि ऑर्बिटल चला जाता है, इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, साइज कम होता है। उधर क्लोरीन का क्या होता है, साइज बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल क्या होता है, एक्सपांड होता है एक इलेक्ट्रॉन के आने से, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे 8 होते हैं, 8 होते हैं, बराबर है क्या। तो सोडियम का साइज कम होता है और क्लोरीन का साइज बढ़ता है। सो Na+ का साइज कम होता है और Cl- का साइज बढ़ता है। सो साइज आर अलग अलग, ठीक है। ओके, नाउ अगेन फर्दर वी कैन सी regarding this one here, each ion of a given sign of a charge, each ion of a given sign of a charge is bonded to what? Ions of opposite charge around it by Coulombic force. In a Coulombic force, take a look. You know Coulombic force or electric force of attachment. Okay, this one first. Now, second last point you can mention one here. What? Here, they are, I say insoluble. They are hard, brittle, and have a high melting point. Okay, understood? What is here? They mean cone, any addition. They are hard, brittle means tissue, and have a what? High melting point. High in MP not Madhya Pradesh. MP stand for the melting point. So हमने यहाँ पे रेंज कितना 600 डिग्री सेल्सियस टू ऐसे 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर का रेंज है इसका melting point. Understood? Now last characteristic we can mention over here, then we can finish this point over here. After the about the anisole. देखो simple सा part. Last point you can mention over here. What is that? Let us see. Here we can mention last point number 6. What? These solids, ionic solids, these solids are not conductor of electricity in solid state. ध्यान रखना, क्या बोला मैं? These solid and ionic solids are not conductor of electricity in solid state, but however they are good conductor. But however they are good conductor when they melted or dissolve in a water. मतलब डिजोल्व होने के बाद क्या होता है, the ion become free, and that free ion conduct electricity over here. That's why that aqueous solution of such a ionic salt is nothing but acts as a good conductor of electricity over here. But what happens in solid state here? In solid state, the ions are compactly arranged. They are not free. They are immobilized. ठीक है? So that's why that solid state substance, ionic solid, do not conduct electricity here. Understood? But when in molten form, when they melted, what happens? Ion get free, like freely, and they become free. And when dissolved in water, when ionic solid dissolved in water, again that ion gets separated. And as you know that the bond broken over it by the attraction. I know that water molecule, how the water molecule trap that both the ions separately. Understood? In dissolving process, right? So dissolving process में क्या होता है? The ion become free ion connect electricity. Just simply keep it. What is the last one here? These solids are non-conductor of electricity in solid state. I say in solid state. But however, they are good conductor. Good conductor when they melted or dissolved. What? Dissolve in water. ऐसे सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट से अच्छी तरह से उसको बना के रखो, प्रिपेयर रखो, क्योंकि राइट ए नोट ऑन एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड, ठीक है, व्हाट इज एक्सप्लेन, हाउ विल यू
इलाबोरेट और हाउ टू एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड सुटेबल एग्जाम्पल, राइट नोट ऑन आयनिक सॉलिड। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, किस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या करने का है, पहले से स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखने का, फिर बाद में जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वो पॉइंट आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर ये सेपरेटली 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आयनिक सॉलिड के ऊपर, तो आप कम से कम क्या करने का, डेफिनेशन को 1 मार्क का रहेगा, बाकी के 2 पॉइंट का आप देने का। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। चलो बाय, कोई डाउट है तो पूछो, हाँ कमेंट्स पास करो। चलो बाय।